हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 7 जिसका नाम है नीति श्लोका, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग ये नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आप लोग को सभी पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दे दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्या की रक्षा सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दूसरा नंबर कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो नीति श्लोका जो पाठ है इसके आधार पर सुख देने वाली होती है अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। तो आप लोग का जो पाठ है नीति श्लोक, यह कहाँ से लिया गया है। तो ये विदुर नीति से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है चौथा नंबर कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पे नर्क के द्वार 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है पांचवा नंबर कि विनय को कौन मारता है। तो विनय को आप लोग याद रखिएगा आकृति मारती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ये हर जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए आप लोग याद रखिएगा मूर्ख आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। तो महाराज धृतराष्ट्र जो है इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो नीति श्लोका पाठ जो है ये महाभारत के उद्योग पत्र पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली आप लोग याद रखिएगा विद्या को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितनी दोषों का त्याग करना चाहिए। तो अपनी उन्नति चाहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा आप लोग याद रखिएगा मिर्जा से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोका जो पाठ है यह विदुर नीति से लिया गया है। और विदुर नीति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा मंत्री विदुर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। तो प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वो हर जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 15 नंबर पूछा गया है कि घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा आप लोग याद रखिएगा स्त्रियों को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलभ कौन है। तो सुलभ आप लोग याद रखिएगा सतत प्रियवादी लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे दिया गया है। तो नीति श्लोका जो पाठ है इसमें परम श्रेय आप लोग याद रखिएगा धर्म को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विनय किसका नाश करती है। तो विनय आप लोग याद रखिएगा आकृति
नीति का नाश करती है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति आप लोग याद रखिएगा क्षमा को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन आप लोग याद रखिएगा क्रोध से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 21 में पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक यानी कि मंत्र है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीति श्लोका पाठ जो है उसमें कुल मिलाकर के 10 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 22 नंबर कि सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं वो हर जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अनर्थ का नाश किससे होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अनर्थ जो होता है इसका नाश होता है क्षमा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 24 नंबर कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नीति श्लोका पाठ जो है ये विदुर नीति से लिया गया है और इसके लेखक है विदुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? तो पाठ्य पुस्तक में जो नीति श्लोका पाठ है यह महाभारत से ली गई है। और पूछेगा कि महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पत्र से इसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा आप लोग याद रखिएगा वृत्ति से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 27 नंबर पूछा गया है कि क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा जो है ये अनर्थ का नाश करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से नरक के द्वार कौन नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीति श्लोका पाठ में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं और इसमें जो हो गया काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या है? नरक के द्वार है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो पुण्य है ये नरक नहीं, ये स्वर्ग के द्वार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बच्चों का रक्षक कौन है? तो बच्चों का रक्षक आप लोग याद रखिएगा माता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो आप लोग याद रखिएगा विदुर नीति जो है ये पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 31 नंबर कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियां की रक्षा आप लोग याद रखिएगा विशेष रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विदुर कौन था? तो विदुर आप लोग याद रखिएगा ये मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 33 में पूछा गया है कि काम, क्रोध और लोभ किनके द्वार है? तो काम, क्रोध और लोभ जो है ये तीनों के तीनों नरक के द्वार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 34 नंबर कि नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं और तीनों द्वार का नाम आप लोग याद रखिएगा काम, क्रोध और लोभ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 35 में पूछा गया है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा आप लोग याद रखिएगा सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सुख किसे कहा गया है? तो सुख आप लोग याद रखिएगा ये कहा गया है किसको? अहिंसा को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रूपम डॉट डॉट रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। तो रूप की रक्षा आप लोग याद रखिएगा मिर्जा से होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किससे शांति होती है? तो परोपकार से आप लोग याद रखिएगा शांति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो
तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि विदुर नीति के रचनाकार स्वयं मंत्री विदुर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 40 नंबर कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो नीति श्लोका जो आप लोग का पाठ है इसके आधार पर सुख देने वाली आप लोग याद रखिएगा अहिंसा को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।